हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 ऐसे चीज़ों के बारे में जो कि हम लोग मार्केट में कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट बनाने से रोक रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। आपको बता दें कि बहुत सारे मार्केट में ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे लोग गैम्बलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। तो यह वीडियो इन्वेस्टर और गैम्बलर्स के लिए नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन जो भी मार्केट में गैम्बलिंग करने आते हैं और लक पर डिपेंड होकर के इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि कभी ना कभी उनकी एक बहुत ही अच्छी लॉटरी लगेगी जिसमें कि वो अपने पैसे को 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर लेंगे। तो यह वीडियो बिल्कुल भी उन जैसे ट्रेडर्स के लिए नहीं है, उन जैसे गैम्बलर्स के लिए भी नहीं है। तो हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं आगे जा कर के। और यह सिर्फ 3 चीज़ों को हम लोगों को फॉलो करना है। पहला रूल है डेस्परेट। कभी भी आपको पैसों के लिए डेस्परेट होकर के ट्रेडिंग नहीं करना है। इस चीज़ों को मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाना चाहूँगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग को एज ए पार्ट टाइम जॉब ट्रीट करते हैं और इसे बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर के नहीं लेते हैं। वो लोग पैसे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन पैसों के लिए कभी भी डेस्परेट नहीं होते हैं। तो वैसे ट्रेडर्स ही मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। जैसे ही आप ट्रेडिंग जर्नी में जैसे-जैसे आगे बढ़िएगा, वैसे-वैसे आपका एक फेज आता है जिसमें कि आप ट्रेडिंग को लेकर के डेस्परेट हो जाएँगे और उस टाइम पे आपको पैसा चाहिए होगा। जब आप ट्रेडिंग से पैसा निकालने का ट्राई करेंगे, तभी आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, तभी आपका डाउनफॉल स्टार्ट होगा और तभी आपको एक बहुत ही बड़ा सेटबैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कभी भी ट्रेडिंग पैसों के लिए नहीं करना है, आपको डेस्परेट नहीं होना है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग प्योर एंड प्योर प्रॉफिट निकालने के लिए करते हैं मार्केट से और आप उस प्रॉफिट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, तो उस टाइम पे आप सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि आपका जो अपना नेचर है, उस नेचर को छोड़ करके आप सिर्फ पैसा क्विक मनी बनाने के लिए पागल हुए रहते हैं। तो वैसे टाइम पे मार्केट आपको कभी भी रिवार्ड नहीं करने वाली है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होने वाला है कि हम लोगों को कभी भी डेस्परेट नहीं होना है ट्रेडिंग को लेकर के और ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। वो लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट बनाते हैं, महीने का 2, 5, 10, 15, 20% तक बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग को फुल टाइम ट्रीट करते हैं या फिर पहले पार्ट टाइम ट्रीट कर रहे रहते हैं और जैसे ही ट्रेडिंग में फुल टाइम में उतरते हैं, ट्रेडिंग में लॉस करने लगते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा ट्रेडर था मेरा दोस्त, जो कि पहले जॉब करता था और फिर वहाँ पे वो ट्रेड भी करता था साइड बिजनेस की तरह। और वहाँ पे वो स्विंग ट्रेड लिया करता था क्योंकि वो उसके पास डेली ज़्यादा टाइम नहीं होता था ट्रेडिंग में ध्यान देने के लिए। तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रहा था। मंथली बेसिस पे वो 4, 5, 6% तक प्रॉफिट बनाता था, जो कि ईयरली बेसिस पे देखिए तो 60 से 70% होता था, जो कि उसने 2 साल ऐसा किया। उसके बाद उसे लगने लगा कि वो कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रॉफिटेबल है और वह एक अच्छा कैपिटल से आता है मार्केट में और सोचता है कि मैं फिर से यहाँ पे 10 से 5% का रिटर्न बनाऊंगा। और वह फिर एक बड़े कैपिटल से मार्केट में एंट्री लेता है जॉब छोड़ने के बाद। लेकिन उसके बाद वहाँ से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। वो बड़े कैपिटल के साथ आता है। पहली बात तो ये कि उसे बड़ा कैपिटल मैनेज करने का आदत नहीं था। वो बड़ा कैपिटल इसलिए लेकर के आता है क्योंकि उसने अपना जॉब छोड़ दिया था और सोच रहा था कि वो ट्रेडिंग के पैसे से ही सर्वाइव करेगा। सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे वो होता है, जिसके बाद वो डेस्परेट हो जाता है मार्केट से पैसा निकालने के लिए। तो उसका कैपिटल मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट नंबर। उसका कैपिटल था 10 लाख, 10 लाख रुपीज़। तो वो 10 लाख रुपीज़ से ट्रेड करना स्टार्ट करा। उसने सोचा कि 5 से 6% का मेरा मंथली जनरेट हो रहा है रिटर्न, तो 50 से 60 हज़ार हुआ, जो कि उसके सैलरी के अप्रोक्स ही था। तो उसका सैलरी 50-60 हज़ार के आसपास होगा। तो उसने सोचा कि मैं एक अच्छा खासा सैलरी का अमाउंट यहाँ से निकाल लूंगा इजिली ही, और ज़्यादा ही मैं टाइम दूंगा तो मेरा रिटर्न बढ़ता जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। एक सर्टेन लिमिट के बाद आप जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट के साथ रहते हैं, तो मार्केट आपको उसके लिए पनिश करता है। उसमें आपका प्रॉफिट कम होता जाता है और आप इवन कि लॉस में चले जाते हैं। तो इसलिए वो ट्रेडिंग के लिए डेस्परेट हो गया। तो आपको डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अपना मेन जो टास्क है, आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने जॉब पर फोकस करना है। आप मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट में आइए, मार्केट को एनालाइज कीजिए, नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेड प्लान कीजिए। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए एक दिन पहले और उसी एनालिसिस के बेसिस पर आप नेक्स्ट डे ट्रेड लीजिए। पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन, रूल्स के साथ।
यहाँ पे हम लोगों को एक सर्टेन रूल्स बनाना है। लेकिन ये बात पहला रूल ये होना चाहिए, लेकिन ये बात आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि आपका पहला रूल ये होना चाहिए कि जिस दिन भी आपका रूल फॉलो नहीं होगा, यानी कि जिस दिन भी आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे, उस दिन के बाद आपको नेक्स्ट 2 दिनों तक ट्रेड नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे कैच यह है, जिस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे, उस दिन भी आपको मार्केट को बैठ करके जो कि आपका टाइमिंग है मार्केट के साथ बिताने का, उस टाइम में मार्केट को आपको एनालाइज करना है। आपको एक दिन पहले भी एनालाइज करना है, आपको होमवर्क भी करना है और मार्केट के साथ लाइव आपको एनालिसिस भी करना है और ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखते हुए आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपके सामने से अपॉर्चुनिटी जा रही होगी, आपका स्टॉप टारगेट हिट करने ही वाला होगा, आपको बहुत ही अच्छा परफेक्ट एंट्री भी मिलेगा, लेकिन उस एंट्री आप लोगों को नहीं करना है। सिर्फ आपको वो ट्रेड देखना है, ऑब्जर्व करना है और आपको अपने को पनिश करना है। इस तरीके से आप ट्रेडिंग में धीरे-धीरे करके परफेक्ट होते चले जाएँगे और आपका आपके ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल हो जाएगा, जिससे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएँगे और आप सिर्फ वही डिसीजन लेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। थर्ड रूल है हमारा कंसिस्टेंसी। जिस दिन भी आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। डाउनफॉल वो नहीं होता जिस दिन से आप लॉस करना शुरू करते हैं, डाउनफॉल वो होता है जिस दिन से आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, जिस दिन से आप पैसों के लिए डेस्परेट हो जाते हैं और क्विक मनी बनाने का ट्राई करते हैं, जिस दिन से आप अपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं। तो चलिए सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट पे हमारा है कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी को कई बार ट्रेडर्स मिसअंडरस्टूड करते हैं, यानी कि बहुत सारे ट्रेडर्स एक ऐसा रूल बनाते हैं जिसमें कि वो लोग अपनी ट्रेडिंग को लिमिट करना चाहते हैं, यानी कि ओवर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। ओवर ट्रेडिंग एक अलग ही समस्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओवर ट्रेडिंग पर वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग पे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी बात करता हूँ ओवर ट्रेडिंग और कंसिस्टेंसी का क्या रिलेशन है। बहुत सारे ट्रेडर्स अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से बचाने के लिए वो 3 ट्रेड्स ए डे, 2 ट्रेड्स ए डे, 1 ट्रेड ए डे का रूल लगाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं दिन का 3 ट्रेड लूँगा तो मेरा यहाँ पे आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग का जो रूल्स है वो ब्रेक नहीं करूँगा और फिर वहाँ पे आपका ओवर ट्रेडिंग का आदत खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिथ है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि मार्केट जब आपको अपॉर्चुनिटी दे तभी आपको ट्रेड करना है। आपके पास 3 ट्रेड करने का रूल है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप 3 ट्रेड अपने मन से लेंगे। 3 ट्रेड आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखाएगा तभी आपको एंट्री करना है। लेकिन आपके दिमाग में तो है कि 3 ट्रेड हमें लेना है, तो आपको 3 ट्रेड जबरदस्ती दिखेगा आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके पीछे आपको नहीं भागना है। आपको अपना एनालिसिस एक दिन पहले करना है और जब उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करता है तभी आपको उसमें एंट्री करना है। 3 ट्रेड ए डे, 2 ट्रेड ए डे का मतलब ये नहीं होता कि मिनिमम, वो आपका मैक्सिमम है। आपका मिनिमम ट्रेड 0 हो सकता है, लेकिन आपका मैक्सिमम ट्रेड 3 ही होगा अगर आपका रूल 3 है तो। इस बात को बहुत सारे ट्रेडर नेग्लेक्ट करते हैं और बहुत सारे ट्रेडर इसी चक्कर में मंथली 90, 20, 30 ट्रेड्स लेते हैं। इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपका 2 ट्रेड में मंथ में प्रॉफिट बन रहा है तो आप उसमें ही खुश रहिए। अगर 2 ट्रेड में आपका 7% रिटर्न बन रहा है मंथली बेसिस पे, तो आपको क्यों अपने पैसे को यहाँ पे 2 गुना 4 गुना करना है। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। अगर आप 2-3 मंथ 7% रिटर्न बनाते हैं तो फिर आप देख सकते हैं तीसरे मंथ चौथे मंथ आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाने से आपका रिटर्न क्या हो रहा है। रिटर्न अगर फिर से एक सर्टेन लेवल के पास जाकर के डिमिनिश होने लगता है तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर देने चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका बढ़ता जाता है, इससे के साथ आपका 7% से 9%, 12% रिटर्न हो जा रहा है, तो ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ा करके। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।